हम लोग सीरियस डिबेट में हैं। ये डिबेट ऐसी है जिसको जो देश के भविष्य से संबंधित है, बच्चों के भविष्य से संबंधित है और कश्मीर के भविष्य से भी संबंधित है। पहले समझ लीजिए कि जमात इस्लामिया क्या है, जो ये संस्था चलाती है, ये इस प्रकार के इंस्टीट्यूट चलाती है, उसके बारे में जानकारी समझ लग जाएगी तो सब समझ आना शुरू हो जाएगा। इसी जमात इस्लामिया ने एक पॉलिटिकल विंग बनाया था अपना, जिसके अंदर हिजबुल के चीफ जो अभी है सलाउद्दीन, उनकी पार्टी से लड़े और बाद में वो पाकिस्तान चले गए और वहां जाकर ये सब करते हैं। गिलानी साहब भी इन्हीं के यहाँ से निकले हुए हैं, वो जो गिलानी है वो भी इनके यहाँ से निकले हुए हैं, इन्हीं के इंस्टीट्यूट से निकले हुए हैं। तो ये इंस्टीट्यूट लगातार इस प्रकार की हरकतें करता है। अब सरकार के रडार पे क्या है कि 13 आतंकी वहीं से निकले और अलग अलग संस्थाओं को जाकर ज्वाइन किया। लगभग 1000 मदरसे चलते हैं इस इंस्टीट्यूट के। अब मुझे ये कहते हुए शर्म आती है कि वो पढ़ाई की वहां पढ़ने जाते हैं या आतंक की पाठशाला है वहां पर। कोई जिस प्रकार का माहौल, जिस प्रकार की बात निकल कर आ रही है तो बड़ी अचंभे वाली है। और कभी इन्होंने ये नहीं सोचा, या कभी यहाँ पे माजद भी बैठे हैं, कभी इन्होंने ये नहीं बताया कि अभी हाल में वहां पर 9 IAS अफसर भी निकले, कभी IAS अफसर भी निकाला करे ना ये इंस्टीट्यूट। वहां पर लगभग 575 बच्चों ने आर्मी ज्वाइन करी। कभी इन्होंने कश्मीर की जो फुटबॉल की टीम है उसकी कभी चर्चा नहीं करी, जो बड़ी फेमस है, उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है। बहुत फेमस है फुटबॉल की टीम है जिसकी दुनिया भर में छाप है, जिसके बच्चों को 1-1 करोड़ रुपया उनको राशि मिलती है फुटबॉल खेलने की। कभी इस प्रकार की भी चिंता करा करें ना तो देश में नाम हो। कभी इस प्रकार की बताएं कितने बच्चे हमारे U19 अंडर 19 में खेलते हैं क्रिकेट। तो असल में ये एक नई पूरी जमात है जिसको ISI, मैं आज कह रहा हूं, इनकी जानकारी के लिए ये पूरी की पूरी जमात जब से ज़ियाउल हक वहां पर आए, पहले यहाँ पर ISI ने यहाँ पर चिंता कर इस जमात को खड़ा किया था। ये रडार से इसके बाहर रही क्योंकि इन्होंने चौंग लड़ना बंद कर दिया और उन्होंने कहा हम धार्मिक शिक्षा देंगे। अब ये धर्म की शिक्षा के नाम पे सब कर रहे हैं। अब एक्सपोज होंगे, अब आस्ता आस्ता सब पर्दे खुलेंगी कि कहां से पैसा आ रहा है। कभी आपकी किसी इंस्टीट्यूशन का ऑडिटिंग हुई नहीं हुई ना, अब ऑडिटिंग होगी, जानकारी मिल जाएगी। तो ये कई सालों की बीमारी है। अब इस पे सरकार की नजर आ गई है। और सर इसमें बुरा मत मानिए, मैं किसी मदरसे के लिए नहीं कह रहा, मैंने अभी कहा कश्मीर से बड़े अच्छे और बच्चे भी निकलते हैं, आपकी मजबूरी है, देश का नाम रोशन भी करते हैं।